इंडिया में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नफरत की आग लगाकर देश का माहौल खराब करना बीजेपी का एजेंडा रहा है। आग में आम आदमी जलता है, उसके घर का सामान जलता है, कुत्ता कभी नहीं जलता है, वह दुम दबाकर भाग जाता है। राजद एमएलए वीरेंद्र ने कहा कि पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है वो पुलवामा घटना से मिलता जुलता है। आशंका है कि केंद्र सरकार राजनीतिक लाभ के लिए घटना की साजिश रची हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मामले पर जवाब दें। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल गृह मंत्री बिहार का दौरा हफ्ता में ही कर रहे हैं, जैसे लगता है कि बिहार में ही युद्ध हो रहा है। देखिए, इसमें इस बात को बतंगड़ बना करके देखने की जरूरत नहीं है। भाई वीरेंद्र गांव के आदमी हैं, गांव से विधायक होते हैं। यहाँ दियारा में गंगा के किनारे वहाँ की बोली जो है उससे आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जो शहर के माने पढ़े लिखे लोग हैं, एकदम जो है टिकेट को जानने वाले लोग हैं, उस भाषा में बात करेंगे तो ये तो उनके प्रति अन्याय होगा। उन्होंने अपनी बात कही है, अपनी भाषा में कही है। आप एतराज कर सकते हैं, जैसे कहा उन्होंने कुत्ता दुम दबा के भाग जाता है, ये मुहावरा है। ये मुहावरा का इस्तेमाल जो है आम बोल चाल में सब लोग करते हैं। तो इसलिए अब वो पॉलिटिकल मीटिंग में कर दिया उन्होंने, पॉलिटिकल मीटिंग में और माने गांव की बैठकी में उन्होंने फर्क नहीं किया। उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। और पुलवामा का जो सवाल है वो सवाल तो खुद सतपाल मलिक उठा रहे हैं। उस सवाल का जवाब जो है प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री मौन है, इतनी बड़ी घटना हो गई और वहाँ जो है सतपाल मलिक कह रहे हैं कि हमने उनको बताया कि अगर माने हवाई जहाज उनको मिल गया होता तो ये घटना नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, हवाई जहाज माने मिल जाती तो नहीं होता, मतलब कि हवाई जहाज नहीं दिया सरकार ने, गृह मंत्रालय ने नहीं दिया, सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को लिखा और उसके चलते वो हत्या हो गई। और हत्या हो गई है, उसके बाद जिस ढंग से भुनाया गया वो भी देखने की बात है। तो प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण जो है देना चाहिए। इसको लेकर के भ्रम कितना फैल रहा है ये भाई वीरेंद्र के बयान से भी पता चलता है। मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है, मैं सच के लिए हर कीमत चुकाने के तैयार हूँ। यह घर मुझे हिंदुस्तान ने की जनता ने दिया था, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी ने ठीक कहा, राहुल गांधी देने के बाद ठीक कहा उन्होंने। उनकी मेमोरी खत्म करने के लिए जिस ढंग से जाल गोटी बैठाई गई उसका कोई जवाब नहीं है। इस सब मामले में भाजपाइयों का जवाब नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए माया कोट नानी जो है जेल से छूट गई, उनके साथ और लोग छूट गए, 11 आदमी को जिंदा जला करके मार दिया गया था। अब बिल्किस बानो के मामले में देखिए उन लोगों ने किस ढंग से किया। खुद अमित शाह को जिस जज ने तड़ी पार का आदेश दिया था वो जज सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाया, वो गुजरात हाई कोर्ट का ही जज था। और उसके बारे में सब लोगों की राय थी कि बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय वो जज था, उससे देश की न्यायिक व्यवस्था को नुकसान हुआ, लेकिन नहीं जाने दिया। तो इस मामले में तो इन लोगों का कोई जवाब नहीं है। और राहुल गांधी की सदस्यता को जिस चालाकी से जो जज उनकी सदस्यता का अभी जो अपील उन्होंने किया, स्टे नहीं दिया, वो इन्हीं का वकील था और 2006 से 14 तक इनका वकील रहा, अमित शाह का वकील रहा, उसी के यहाँ पहुंच गया कोर्ट। कैसे कैसे मैनेज किया जाता है 4 साल पुराना केस, और ठीक ऐन मौके पर कैसे खोला उसको, किस ढंग से वो मैनेज किया गया। जिस जज ने सजा दिया उसके बारे में लोग कहा जाता है कि मैंने पारी पार करके उसको प्रमोशन दिया गया था और उसी को सुनने को मिल गया। और जिसने मुकदमा किया था स्टे कराए हुए था हाई कोर्ट में, और जैसे ये प्रकरण शुरू हुआ स्टे हटा करके और मार आनंद फानंद में बिजली की गति से जो है फैसला हो गया। तो इन सब मामले में भाई इन लोगों का कोई जवाब नहीं है। आपसे सांसद संजय सिंह ने ईडी के अधिकारियों को मानहानि का नोटिस भिजवाया है। ये नोटिस ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और कथित आबकारी घोटाले मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी जोगिंदर को भेजा गया है। संजय सिंह ने अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर माफी मांगने वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। देखिए, इसके बारे में हमको कोई जानकारी है नहीं, लेकिन अगर बात बनती है इस तरह की जिसके आधार पर मुकदमा किया जा सके तो किया जाना चाहिए। ये जो अताहता हो रहा है ईडी का, सीबीआई का, बाकी जांच एजेंसियों का,
इस्तेमाल जिस ढंग से हो रहा है, अगर इसको रोकने की गुंजाइश कोई कानूनी लड़ाई के जरिए संभव है तो वो किया जाना चाहिए। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हो रही, कोई आवागमन बंद नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये कानून का राज है और ये सबके लिए समान है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो कानून का राज नहीं है, वहाँ आतंक का राज है। मैंने कोई जुम्मा में एक दिन जो है नमाज, कोई आधा घंटा के लिए, आधा घंटा भी नहीं लगता है नमाज में, और सड़क पर पढ़ दिया। हमारे देश के नागरिक हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो कम संख्या वाले लोग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनको सुविधाएं मिलें, ये देखना जो है, जो बहुसंख्यक है उनका दायित्व है। अगर बहुसंख्यक जो है अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है, अल्पसंख्यक के मन में भरोसा विश्वास पैदा नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ जो है कानून का राज नहीं है। जो दावा कर रहे हैं हमारे जोगी जी, वो आतंक का राज है, और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आतंक का ही राज है। अजीत पवार ने पुणे के पिपरी चिचवाड़ में मराठी अखबार सकाल के कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जो मुमकिन नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। 1984 के बाद साल 2014 में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यूपीए के शासनकाल में सोनिया, मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि 2024 में मोदी ने करिश्मा कर दिखाया। देखिए, अजीत पवार का पिछले कुछ दिनों से क्यों कहिए, याद होगा कि उन्होंने फडणवीस साहब के साथ 5 बजे सुबह में राजभवन में जाकर के मुख्यमंत्री का ओथ ले लिया था। तो ये तो पहले से ही दागी रहे हैं, कैसे कैसे अपने माने विशेषाधिकार या बड़े होने का अधिकार जो है जता करके उनको अभी तक अपने पाले में शरद पवार जी रखे हुए थे, लेकिन रहने वाले वो नहीं हैं। अभी जो माने बम्बई में मीटिंग हो रही थी, माने इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है पार्टी की, शरद पवार वगैरह तमाम नेता जो है उस मीटिंग में है, अजीत पवार नहीं गए। उन्होंने कह दिया कि पुणे में हमारा माने पहले से कार्यक्रम लगा हुआ था, इसलिए अब नहीं जा रहे हैं। तो वो अब तो खुल गया, ये जो बयान उन्होंने दिया है, इससे मामला जो है खुल गया, और लोग बताते हैं कि ये पारिवारिक मामला है। उनकी आकांक्षा थी कि साहब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बाद में जो है शरद पवार जी की बेटी जो है वो जो है वारिस बन के मैंने उभरती हुई दिखाई दी। इनको लगा कि हमारा रास्ता जो है यहाँ बंद है, तो वहाँ रास्ता देख रहे हैं। तो इसलिए अजीत पवार जी का मामला जो है वो सब लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अतीक अहमद की हत्या विपक्ष ने कराई है, राज खुलने का डर था। योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया। हाँ, एक से एक पागल लोग हैं वहाँ। अब बताइए, विपक्ष जो है उसको अरबदा जेल से ले आ रहा था प्रयागराज में, विपक्षी जो है वो पूरा माने फोर्स के साथ जो है उसको गाड़ी से उतार रहा था, गाड़ी में चढ़ा रहा था, कोर्ट में पेश कर रहा था, विपक्षी उसको लेके अस्पताल में जा रहा था, विपक्षी के ही सिपाही थे जो एक से एक हथियार लेकर के उसके अगल बगल खड़े हुए थे। ये पागल लोग हैं, इसी तरह की बात करते हैं। कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए कि हम कैसी बात करें कि लोग कम से कम थोड़ा बहुत तो यकीन करें। कौन यकीन करेगा जो ये बात बोल रहे हैं? सो इन सब का कोई महत्व नहीं है, इन लोगों के बोलने का।